वो है हमारे किसान भाई, कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहां बना रहता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा, कौन नहीं हुआ होगा। जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां की अब चर्चा हम करें तो बहुत स्थानों पर कई विद्यालयों में विद्यार्थी अथवा सामूहिक रूप से उनके अध्यापक, आज तो एक बस अड्डे के अंदर वहां जो ड्राइवर कंडक्टर उनको देखा गया कोरोना के टेस्ट हुए तो 15-16 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उस बस अड्डे को भी 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो ऐसा निश्चित ही जहां लोग इकट्ठे बैठते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, तो कोरोना के होने का एक संभावना बनी रहती है। मैं ये कहता हूं कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये संकट पूरे देश और दुनिया का है। ये संकट हमारे अंदर भी आ चुका है। हर प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर हम भी इन सावधानियों को क्यों ना बरतें। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र जैसा हमारा अधिकार है, ऐसे दूसरों का भी लोकतंत्र का अधिकार है। तो हम किसी दूसरे के कष्ट का भी कारण न बने। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग आज इस आंदोलन को यहीं समाप्त करें, अपने अपने स्थानों पर जाएं, अपने परिवार की भी चिंता करें, अपनी भी चिंता करें, अपने समाज की भी चिंता करें। कोरोना हुआ है तो उसका इलाज कराएं। कोरोना आगे फैले नहीं तो उसकी सारी व्यवस्थाएं जो प्रबंध बताए हैं वो सब प्रबंध करें। ये एक बहुत बड़ा एक मानव के प्रति जो उपकार है वो हम सबका होगा। तो हम सब सावधान यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से ही ये एक काम जो हमारा दायित्व बनता है, सबका सामूहिक दायित्व, उसको हम जरूर कर पाए। ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। ये एक अखबार ने ज्यादा उछाली है, वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। कोरोना आ गया, बाय फोर्स उठाएंगे। मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाए तो भूल जाइए बीजेपी। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें घुस जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना, फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। सुबह से कान पका दिए ऑपरेशन क्लीन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, पता नहीं क्या करेंगे। ये बीजेपी क्लीन होगी। बीजेपी को देश से क्लीन करने में दोबारा ताउम्र नहीं आ पाओगे सत्ता में। मुसलमानों को बदनाम कर दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, मस्जिद से कोरोना फैल गया, हुआ खड़ा कर दिया। जहां बीजेपी का चुनाव होता है, जहां बीजेपी ने भाषण देना होता है, वहां तो कोरोना नहीं होता। ये किसानों के नाम का कोरोना आ गया, हुआ खड़ा कर रहे हैं, खा में डरा रहे हैं लोगों को। साथियों,